वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। रजब का महीना जारी सारी है। इसमें जो बहुत सारी खराफात कुछ पहले भी आपके सामने रखी हैं, जो ईजाद हो चुकी हैं, उसमें एक चीज़ ये भी है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अजीम मोजज़ा है कि आप अलैहिस्सलाम को इसरा और मेराज करवाई गई। ये दो अलग-अलग चीज़ें हैं, ये बात अपने जहनों में रख ले। इसरा और चीज़ है, मेराज और चीज़ है। एक सफ़र है नबी अलैहिस्सलाम का मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक, और एक मेराज फिर आका अलैहिस्सलाम का है मस्जिद अक्सा से लेकर आसमानों तक। पहले आसमान पे, फिर आप अलैहिस्सलाम ऐसे ही ऊपर सातवें आसमान सिदरतुल मुंतहा और आगे तक का सफ़र जो है ये अलहदा सफ़र है। ये दो सफ़र हैं जिसको इसरा और मेराज यानी अलहदा ये दोनों सफ़र हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जो दोनों सफ़र हुए हैं, ये हालत बेदारी के अंदर रूह और जिस्म दोनों समेत ही आका अलैहिस्सलाम को ये सफ़र हुआ है। दोनों सफ़र ही, पहले मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक का सफ़र है, तो उसका तज़किरा अल्लाह ताला ने यहाँ किया है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। यहाँ तक अल्लाह ताला ने इस सफ़र का तज़किरा किया है, और जो आगे वाला सफ़र है उसका आगे तज़किरा है, वो इंशाअल्लाह आइंदा आपके सामने रखा जाएगा। आज हम देखेंगे कि क्या ये सफ़र जो है ये माह रजब के अंदर हुआ है या कहीं और हुआ है। तो इसके बारे में, माह रजब के बारे में जितनी भी रवायात पेश की जाती हैं कि आका अलैहिस्सलाम को इसरा जो है या मेराज जो है ये इस माह मुक़द्दस के अंदर हुआ है, कुछ लोग तो वैसे ही इनकारी हैं। कुछ लोग इस मोजज़े का इकरार तो करते हैं, लेकिन वो कहते हैं ख्वाब के अंदर आप अलैहिस्सलाम को ये जो सफ़र है ये करवाया गया। अगर ख्वाब का तज़किरा है तो फिर आप अलैहिस्सलाम ने जब वापस आकर के कुफ़ारे मक्का के सामने अपने इस सफ़र को बयान किया तो उन्होंने इनकार क्यों किया? ख्वाब का तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता। इनकार इस चीज़ का था जब आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया रात के थोड़े से हिस्से के अंदर मैं मक्का से मस्जिद अक्सा तक गया, फिर वहां से आसमानों की सैर की। ये चीज़ जब बयान की है और जिस्मानी तौर पर आपने फरमाया मैंने किया है, जब ये चीज़ सामने आई है तो उस वक़्त लोगों ने इनकार किया है। सबसे पहले इनकार करने वाले अबू जहल, ये बड़ी मारूफ चीज़ें हैं कि अबू जहल ने इनकार किया। फिर सहाबा इकराम में से सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा तो सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया अगर मेरे महबूब ने कहा है तो ये बिल्कुल ठीक है, फिर पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर फौरन कह दिया कि ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या ये वाक़या जो है ये रजब के महीने के अंदर हुआ है? तो आपके सामने मुख्तलिफ आइमा के कुछ अक़वाल रखते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्या वाकई रजब के महीने में हुआ है या बाद में हुआ है। तो सबसे पहले हम, जिन्होंने सही बुखारी की शरह लिखी है, इमाम हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह, वो अपनी सही बुखारी की शरह के अंदर लिखते हैं तफसीरुल बारी के अंदर कि जितनी भी रवायात ये रजब के महीने के बारे में मंसूब की जाती हैं वो सारी की सारी ज़ईफ़ है। वो फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत से 1 साल पहले मेराज करवाई गई। अगर हम इस बात को देखते हैं, इस कौल को देखते हैं, तो इस लिहाज से वो महीना रबीउल अव्वल का महीना बनता है। आका अलैहिस्सलाम ने जब हिजरत की है तो वो रबीउल अव्वल का महीना था, और ये फिर इस कौल से ये बात सामने आती है कि आप अलैहिस्सलाम को जो मेराज करवाया गया है वो भी रबीउल अव्वल के महीने में करवाया गया है। कुछ आइमा इस तरफ गए हैं कि नहीं, आप अलैहिस्सलाम को 8 माह पहले जो है हिजरत से आपको मेराज करवाई गई है, कुछ 6 माह के कायल हैं। तो मुख्तलिफ अकवाल, इमाम साहब जो अलामा अबू शामा अल मकदसी रहिमहुल्लाह जो है वो फरमाते हैं कि लोगो ज़करा बाज़ुल क़िस्सासी अन्नल उसारा,
बाज किस्सा गो लोग, यानी कि वो उन लोगों को किस्सा गो कह रहे हैं जो आप अलैहिस्सलाम के मेराज का जिक्र रजब के महीने के अंदर करते हैं। वो फरमाते हैं बाज किस्सा गो लोगों ने इस मेराज के वाक़े को रजब के साथ खास कर लिया है, हालांकि मुहक्किकीन के यहाँ ये सरी झूठ है। झूठ है ये लोग जो कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम को मेराज जो है वो रजब के महीने में करवाया गया। इसी तरह शेखुल इस्लाम इमाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह वो फरमाते हैं, वो कहते हैं कि लोगों सुन लो, ऐसी कोई दलील भी मौजूद नहीं है जिससे हम ये चीज सामने ले आए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज रजब के महीने में हुई है। ऐसी कोई दलील नहीं है। और फिर वो कहते हैं कि जितनी भी लोग ये चीजें जाहिर करते हैं, जिक्र करते हैं, वो सारी की सारी रवायात ज़ईफ हैं। इमाम इब्ने कय्यम रहमहुल्लाह वो फरमाते हैं, लोगों सुन लो, जो लोग मेराज के बारे में आपके सामने बातें करते हैं तो वो बगैर इल्म के बातें कर रहे हैं, हालांकि बगैर इल्म के मेराज के बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए। फिर उन्होंने बड़ी प्यारी बात की है, वो फरमाते हैं अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रजब के महीने के अंदर खास दिन करके आप अलैहिस्सलाम को मेराज करवाया गया होता, और जिस तरह आजकल मारूफ है उस रात इबादत की जाती है, तो इमाम रहमहुल्लाह फरमाते हैं, इब्ने कय्यम रहमहुल्लाह ये फरमाते हैं, सहाबा इकराम ताबईन इज़ाम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा कुछ भी करना साबित नहीं है कि आप अलैहिस्सलाम ने मेराज की रात बाद में इबादत की हो, या फिर सहाबा इकराम ने उस दिन को खास किया हो, या फिर ताबईन ने उस दिन को खास किया हो। आजकल तो ऐसा मामला हो गया है कि लोग लैलतुल कदर पे भी उस रात को फजीलत देना शुरू कर देते हैं। ये 27 रजब को खास जी ये इस दिन आप अलैहिस्सलाम को मेराज हुई थी। फिर वो कहते हैं देखें जी मेराज हुई थी और आप अलैहिस्सलाम इसलिए हम इबादत करते हैं क्योंकि ये रात लैलतुल कदर से भी फजीलत वाली है, तो ऐसा करना कुछ भी साबित नहीं है। फिर वो कहते हैं वो फरमाते हैं लोगों सुन लो, इस दिन इबादत करना, अगले दिन रोजा रखना, ये किसी भी सहाबी से या नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत से साबित नहीं है। इसी तरह शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं, वो कहते हैं देखें शरीयत ने जो चीज भी आपके सामने रखी है उसका वक़्त भी मुतय्यन किया है और बाकी चीजें भी मुतय्यन की हैं। जिस तरह रोजे हैं, ईदैन है, तो ईदैन को खास किया गया है। फिर इस दिन को ईद के तरह मनाना ये किसी भी इस्लाम की शरह से या किसी भी कुरान की आयत या हदीस मुबारका से साबित नहीं है। फिर उन्होंने बात की है इमाम तैमिया रहमहुल्लाह ने, वो फरमाते हैं लोगों सुन लो, ये जो खास करके दिन को इबादत करना ये ईसाइयों का तरीका है। वो फिर दलील के तौर पर फरमाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को जिस दिन कोई खास चीज अता की गई थी तो ईसाइयों ने उसको खास किया, जिस तरह उनको किताब दी गई, या जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम को ईसाइयों के मद्देनजर रखते हुए बात कर रहा हूँ कि उनको सूली पे लटकाया गया, तो वो कहते हैं कि ये खास दिन हो गया लिहाजा इस दिन हमारी ईद है। तो ये खास करके इबादत करना ये ईसाइयों का तरीका है, लिहाजा रजब के महीने के अंदर वो जो खास मारूफ हो चुका है कि 27 रजब को आप अलैहिस्सलाम को मिराज हुई थी, ऐसा किसी भी सही हदीस से साबित नहीं है। कोई भी किसी भी सिका मुहद्दिस ने ये बात नहीं की कि 27 रजब को आप अलैहिस्सलाम को मिराज हुई है, ना किसी सही हदीस से साबित है, ना किसी सिका मुहद्दिस से साबित है कि आप अलैहिस्सलाम को मिराज रजब के महीने में, या बल्कि इख्तलाफ ही पाया जाता है। लेकिन ये ईमान होना चाहिए कि आपको मिराज करवाई गई है और मेराज हालत बेदारी के अंदर आप अलैहिस्सलाम को रूह और जिस्म के साथ करवाई गई है। आगे आप अलैहिस्सलाम ने कौन से मनाजर देखे थे वो इंशाअल्लाह आइंदा आपके सामने रखा जाएगा। अल्लाह ताला सही मानों में हमें कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक दे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।